नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस हवलदार फिजिकल में आप जाने वाले हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। पहली बात तो ये कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, वरना आप कोई भी गलती कर सकते हो। जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है, जो भी मेन चीज़ें हैं, बातें हैं, डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पहली बात तो देखो, ये कुछ जो आप एसएससी ने जो भी आपको इंस्ट्रक्शन भेजे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे, एक तो मैं उनके आधार पे ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा, मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसका भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जो आप टेंशन देते हो ना, वो टेंशन दूर करने के लिए अपना एक्सपीरियंस है ना, वो वहाँ पे काम आता है। समझ में आ गई बात? स्टार्ट करते हैं भैया, एंड तक बने रहना। चलो नोट। अब देखो, पहला काम आपको क्या करना है। यदि आपको एडमिट कार्ड है, उसमें डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, ये चाहिए, बट आपको समझ में नहीं आ रहा, मानो इंग्लिश से आपको पता नहीं चल रहा है, तो ये कर लें आप अपने एडमिट कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब एक तो आपका एडमिट कार्ड और साथ में इंस्ट्रक्शन की भी एक पेज आता है, ठीक है। को नए समझ में आने पे गूगल ट्रांसलेटर से इनको हिंदी में करके समझ लें। आप क्या इधर उधर पूछते हो, इसका क्या, उसका, कल को वो सामने वाला गलत बता दे तो आप गलत फिर कर लोगे, ठीक है ना। समझ गए? तो इसलिए आप उसकी हिंदी कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। जो इंग्लिश में समझ सकते हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ, ठीक है। पहली जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें देखें तो फोटो, पासपोर्ट साइज आपको फोटो लगानी है, ठीक है। अब देखो, कुछ जो जोन वगैरह हैं, ठीक है, जैसे कोलकाता ऐसे मान लो, ठीक है, तो उनमें रिसेंटली फोटो मंगा, यानी आपका बिल्कुल नया फोटो। और कुछ में जो एडमिशन फॉर्म वाला फोटो है वो मंगा है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आपके एडमिट कार्ड में साफ साफ दिया होगा कि ये मंगा है या फिर ये मंगा है। जो भी मंगा उसकी 4 उन्होंने लिख रखी है, बट मैंने 4 + 4 8 कर दिए। क्यों किया मैंने 8? क्योंकि जो फोटो निकालने वाले होते हैं वो हमें 4 निकाल के नहीं देते हैं। कई बार वो बोलते हैं यार पूरे पेज, हमारा तो पूरा पेज ही खराब होगा, तो आप 8 निकलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे और काम आ जाएगी। समझ में आ गई बात? और एक देखो बात और सुनो, सब में अलग अलग कागज मांगे गए हैं। जैसे राजस्थान में, जयपुर में कोई अलग कागज मांग रहा है, ठीक है, कोलकाता में अलग मांग रहा है, यूपी में अलग मांग रहा है, बिहार में अलग मांग रहा है। ऐसे थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स उनके लेने में, ठीक है। आ जाओ, बट ये तो मैंने फोटो देखो एकदम कंपलसरी है, चूक करना ही मत, ठीक है। आगे आ जाओ, एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी, ठीक है, इसकी भी आप एडमिट कार्ड, मतलब जो आपका एडमिट कार्ड है ना ये फिजिकल वाला, इसकी भी आप हार्ड कॉपी 2 करवा लेना। हार्ड कॉपी मतलब फोटो कॉपी, कल को आप नहीं समझो तो वही बता दिया आपको। आगे आ जाओ, रिटर्न एडमिट कार्ड। अब देखो, जो आप एग्जाम दे के आए थे, कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जाम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, उस टाइम आपको एडमिट कार्ड था, उसका आधा हिस्सा तो उन्होंने शायद आधा हिस्सा क्या पूरा, हाँ, आपको पूरा का पूरा ही उस पे लिखा होता है क्या, वो मुझे याद नहीं आ रहा यार। हाँ, वेरीफाइड। वेरीफाइड की ऐसे मोहर मारी गई होती है और वहाँ पे वो सीरियल, वो एक नंबर होता है, वो लिखते हैं वो। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो वो मोहर वाला आपके पास एडमिट कार्ड है तो इसको आप जरूर ले जाना, इसकी भी आप 2 कॉपी करवा लेना। अब कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे, ठीक है, कि सर ये हमारे पास नहीं, हमारा गुम हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपके पास गुम हो चुका है तब आपके पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो आपके पास एडमिट कार्ड का वो वेरीफाइड नहीं होके, वो यदि एडमिट कार्ड है आपके पास, कौन सा, रिटर्न एग्जामिनेशन वाला, ठीक है ना, उसकी कोई कॉपी होगी इधर उधर, वो ले जाना। वो भी नहीं है तो भी मैं बोल रहा हूँ, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है कि वो आपको बाहर कर देंगे, वो आपको बिल्कुल बाहर नहीं करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि थोड़ा ध्यान रखा करो। समझ गए ना? अब लाइटली मत ले लेना इस बात को, मैं ऐसे बोल रहा हूँ ये हो जाए वो, मैं बोल रहा हूँ दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। देखो, 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स, मानो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, 1 या 2 चीज़ें नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको टाइम देंगे ऐसे कि भाई इतने टाइम में ऐसे ऐसे करके कर दो, मतलब इलाज बताएंगे, ऐसे नहीं कि आपको बाहर कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, टेंशन 0%, टेंशन लेना ही नहीं, ठीक है। आ जाओ आगे। 10th ओरिजिनल मार्कशीट और 3 उसकी कॉपीज, इनको सेल्फ अटेस्टेड के लिए वो बोलेंगे, तो वो उनके सामने वहीं आप कर लेना, पहले मत करना, ठीक है ना। उनके सामने करोगे तो और ही ज़्यादा ठीक है यार। 10th वाला जरूर ले जाना, क्योंकि जो अपनी वैकेंसी है ना एमटीएस की 10th बेसिस है, ठीक है। अब देखो, किसी में 12th या आपने जो भाई क्राइटेरिया वगैरह फिल कर रखा है, ठीक है, तो ये 12th वगैरह यदि आपने डाल रखा है, उन्होंने मांग रखा है, तो ये भी आप ले जा सकते हो। समझ गए? मैं तो बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स अच्छे से ले जाना, ओरिजिनल भी, और इनकी 3 कॉपीज। देखो ये ओरिजिनल है, ये नीचे वाले भी 12th और ग्रेजुएशन, और बाकी आपको ये डिग्री वगैरह मत ले जाना। समझ गए? आगे आ जाओ। SC ST OBC, SC ST OBC AWS, ओरिजिनल इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट वाला हो या फिर AWS वाला, जो भी है, ठीक है। और उसकी 3 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आपको करनी पड़ेगी, जो आप वहीं कर देना, या फिर एक्स सर्विसमैन जो होते हैं इनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट,
ठीक है। मतलब देखो ये क्यों मांगे इन्होंने यहाँ पे, ये इन्होंने इसलिए यहाँ पे मांगे हैं क्योंकि देखो कल को आप एससी हो तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, आपको दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल, और उसकी ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा और कॉपी वहाँ पे लगानी पड़ेगी। ये नहीं ये आप कॉपी दिखा रहे हो, ओरिजिनल आपके पास है ही नहीं, तो वो आपको रोक सकते हैं, फिर प्रॉब्लम आपको होगी, उनको क्या है, ठीक है ना। वो तो बोल देंगे कि भाई आपको इतने डॉक्यूमेंट्स लाने को बोले थे, आप खुद अपने आप सतर्क नहीं हो, खुद के प्रति भाई क्या हुआ, जिम्मेदार नहीं हो, लापरवाह हो, ये काम आपको करना चाहिए था, ऐसे करके वो आपको डांट भी सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई बच्चे, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड वहीं करना है, सेल्फ अटेस्टेड आप वहीं कर लेना, पहले से मत करना, ये मैं मेरी साइड से बोल रहा हूँ, वहीं कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कुछ अपने स्टूडेंट्स हैं जो कि ये बोल रहे थे कि सर मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। देखो मैं मेरे केस में बताता हूँ, मेरा जयपुर में हुआ था, मुझसे न तो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा गया, न कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया, ये हमसे मांगे गए थे डीवी के टाइम, आपसे अभी मांगे जा रहे हैं, तो मांगे जा रहे हैं, तो जिन जिन से मांगा गया, मैं सबको नहीं बोल रहा, जिसके उस डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, ये लिखा हो मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो वो आपको देखो मांगा है तो बनवाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके जो डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहाँ से आप बनवा लेना, ये बन जाएगा आराम से, हल्के फुल्के चार्ज में, ज़्यादा चार्ज नहीं लगता इसका, थोड़ा 100-50 रुपये का ऐसा ही लग सकता है, या शायद लगता भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं मेडिकल की प्रोसेस तक नहीं गया हूँ, मैंने सिर्फ ये फिजिकल करके फिर आगे मैं गया नहीं, मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया था, इसलिए मुझे आगे की चीज़ों का, बट मैंने अपने दोस्तों से, वो बोले कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाती है सारी चीज़ें, ठीक है। कोई बोलता है मेरे स्पेक्टेकल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जिन जिन का मांगा है ना उनको करना है, ये भैया ये कंपलसरी आपको बता दूं, ये 5 नंबर वाला ये ले जाना, वरना वो आपको दिक्कत कर देंगे, ठीक है। साफ साफ बोल रहा हूँ। आगे देखो मेडिकल वाला, ये जिसको लिखा हो वो ले जाना, जिसके नहीं लिखा हो वो ना ले जाओ, समझ गए। कैरेक्टर वाला भी सेम आपका। अब एक बात और देखो, मानो कि ये मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगे गए, मैं मेरा डाउट लेके आता हूँ, देखो यहाँ पे मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देख लो, जिनसे मांगा है वो स्पेशल नोट लिख रहा हूँ आपके लिए। मानो कि आपसे मांगा है, आपने कोशिश की बनाने की, अब आपका 4-5 तारीख को है, मानो जो साइन करने वाली अथॉरिटी है जो भी है, किसी रीजन के कारण वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इस टाइम पीरियड के भीतर बन नहीं पाया, आप ये सोच लो आपको वो बाहर कर देंगे, नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपको मौके बिल्कुल मिलेंगे, तो नए भी बने तो भी आपको वहाँ पर जाना है देने के लिए, समझ गए। वो देखो इतने कोऑपरेटिव होंगे, इतने हेल्प नेचर के होंगे, वो डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, एक छोटी सी गलती, छोटी सी भूल के कारण आपको बाहर नहीं कर दिया जाए। आगे आ जाओ। 7 नंबर, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस झोंक रहा हूँ हर जगह, ताकि आपको टेंशन ना हो, आप फ्रीली एकदम जाओ। हम जिस टाइम पे गए थे हमें तो गाइड करने वाला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई नहीं था भाई, ऐसे भगवान भरोसे थे, ठीक है। बट हम ध्यान रखते थे, इंस्ट्रक्शन वगैरह को अच्छे से पढ़ के जाते थे। आइडेंटिटी कार्ड, लाइक अब आइडेंटिटी कार्ड में आप आधार कार्ड, मैं आपको बोल रहा हूँ कंपलसरी है, ले जाना यार, ये जितना चलता है उतनी और चीज़ें कम चलती है, ठीक है। उसमें आपकी स्पेलिंग वगैरह सही होनी चाहिए, आपके पिताजी की स्पेलिंग वगैरह में दिक्कत हो तो एफिडेविट बनवा लेना, समझ गए। ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब ये चीज़ें हैं, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। और कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है मानो, ठीक है, रेलवे में है, एमटीएस में उसका हो रखा है, ज्वाइन करना चाहता है, या कोई और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता है, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला कार्ड होता है, वो भी चल जाएगा। कम से कम यहाँ पे एक आपके पास आइडेंटिटी कार्ड लाइक इनमें से होना चाहिए, बट हम आपको अपने एंड से बोलेंगे, हम यहाँ पे करते हैं 2, कम से कम आपके पास 2 होना चाहिए, ठीक है ना। मैं एडवांस बता रहा हूँ, बट इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी दिक्कतें खत्म हो जाए, समझ गए। तो इट्स कंपलसरी फॉर यू, ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। अब करना क्या है, ये देखो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, ठीक है, उनका ओरिजिनल ले जाना और इनकी 3-3 कॉपीज करवा लेना आप, ताकि वहाँ पे आपको काम पड़े तो आप उनको अटेस्टेड करके दे दो। ये नहीं कि बाद में आप घूमते फिरो, कॉपी करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है। समझ में आ गई बात, आगे आ जाओ। दलालों के चक्कर में न आए, अभी देखो आपका सिलेक्शन, आप न्यू स्टूडेंट हो, आपको पता है नहीं, दलाल के आपके मोबाइल पे कॉल भी आ सकते हैं, दलाल भाई निकाल लेते हैं नंबर, ठीक है। और वो आपको ऐसे बोलेंगे, हाँ बच्चे आपका एमटीएस में ऐसे ऐसे करके हवलदार पोस्ट के लिए हुआ है, तो वो आपको देखो गुमराह करने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे कि ऐसे ऐसे करके आप हमें पैसे इतने दे देना, हम आपका एकदम क्लियर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे चक्कर में बिल्कुल ना आए, उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। जो पास होना फेल होना वो अपने हाथ में है, ठीक है। तो इसलिए कहीं भी किसी को भी 1 रुपया भी पे मत करना। आगे भैया आप जानो, हमारा काम है आपको गाइड करना,
ठीक है, आ गया। तो ये पॉइंट क्लियर। एडमिशन फॉर्म की हार्ड कॉपी, अब देखो जो आपने फॉर्म भरा था एडमिशन फॉर्म, ठीक है, एसएससी की जो आपकी खुद की आईडी है ना, वहाँ पे एडमिशन फॉर्म हमारा ओपन हो जाता है जितने भी अब तक हमने भरे हैं, तो वहाँ से उसकी हार्ड कॉपी आप निकाल लें। हार्ड कॉपी मतलब फोटो कॉपी, वो भी आप साथ में ले जाएं, एक तो जरूर ही ले जाएं एक, समझ गए। तो उसमें क्या सारी चीज़ें लिखी होती है, सारे प्रूफ अपने पास होने चाहिए। आ जाओ, आपके एडमिट कार्ड में ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट दिए होंगे, ठीक। आपका जो एडमिट कार्ड, अभी देखो एडमिट कार्ड ईमेल की फॉर्म में आपके पास आ रहा है, इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दिए, कोई पूछ रहा है क्या क्या क्या, तो वो इसमें बताए गए होते हैं, उतने ज़रूर आप ले जाएं, जितना बोला उतना तो ज़रूर ही ले जाएं। आगे देखो, फिजिकल लिस्ट में आपका नेम है, रोल नंबर है, उसके लिए एक फ़ोटो हार्ड कॉपी आप ज़रूर ले जाएं, ठीक है। 2-3 ले जाओ, एक तो पक्का ही ले जाएं, एक तो होना ही चाहिए आपके पास। अगर तो यदि कोई, ये देखो किसी ने बोला और किसी ने नहीं बोला, कल कोलकाता से एक लड़की बोला था, उसने ये बात बोली थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ मुझे स्टूडेंट ने बताया, ये तो है नहीं कि मेरे पास सबके इंस्ट्रक्शन वाले आ रहे हैं, नहीं, मुझे स्टूडेंट बता रहे हैं इसलिए पता चल रहा है, कुछ पहले से पता है। यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास न हो तब डोंट पैनिक, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको बाहर नहीं करेंगे, आराम से मौका देंगे, समझ गए ना, ठीक है। यार मेरे साथ में एक लड़का था डीवी की केस में, ठीक है ना, उसके पास वो डॉक्यूमेंट था ही नहीं, एक डॉक्यूमेंट था AWS सर्टिफिकेट था, वैसे ईबीसी, हाँ सॉरी, ईबीसी सर्टिफिकेट की बात चल रही थी, उस लड़के के पास ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है। हालांकि ये जो अपने राशन कार्ड वगैरह होती है, और वो उस दिन खूब टेंशन में था, तो मुझे ज़्यादा पता तो था नहीं, बट मैंने ये बोला था कि आपको बाहर तो कहीं से नहीं करेंगे, इसलिए पहले तो उधर अपने मन से यही निकाल दीजिए कि वो आपको बाहर कर देंगे। जबकि उसने अंदर पूछा था, अंदर जो बाहर होते हैं ऑफिस के बाहर जिनको रखा होता है, इसको अंदर आने दो, इसको मत आने दो, उनसे उसने पूछा, वो बोले आपको तो किसी सूरत में नहीं लेंगे। मैंने बोला यार तू डर मत, ठीक है, सब सही होगा। उस दिन सब कुछ सही हुआ था एकदम, जैसे एग्जैक्ट हम बोले थे वैसे हुआ था। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सच बताता हूँ ये वो, बट देखो कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसके बिहाफ पे हम बोलते हैं, चीज़ें सही भी रहती है, ठीक है। आ जाओ, तो ये पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दी। ये आपकी क्या टेंशन वाली चीज़ें, मुझे पता है आपको किस बात की टेंशन है, इसलिए मैं इन पॉइंट को जानबूझ के लाता हूँ, मैं लिख के लाता हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ, एडमिट कार्ड ईमेल पर आ जाएगा, कुछ स्टूडेंट्स का आ चुका है, कुछ स्टूडेंट्स का आ जाएगा। तो ये जो आपका एडमिट कार्ड है, इसकी भी आप 2 से 3 कॉपी निकाल लेना, एक एक चीज़ को अपने पेज पे लिख लेना, ऐसे जो जो डॉक्यूमेंट्स है उनके टिक लगा लेना, जो नहीं है वो तैयार वैयार कर लेना भैया, आप भूलो नहीं, समझ गए। और आराम से उनको एक फाइल में लगा लेना, ताकि वो आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे आप आराम से उनको दे दो, समझ गए ना। एक फाइल खरीद लेना 100-150 रुपए की, ज़्यादा पैसे हैं तो बड़ी वाली खरीद लेना, कम है तो छोटी वाली खरीद लेना, नए है तो भैया डॉक्यूमेंट्स लेके तो ज़रूर आना, ठीक है। आगे देखो, शूज़ है, सॉक्स है, ठीक है, शूज़ आपके खुद के होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हल्के लाइट शूज़, अच्छे वाले शूज़, महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस आप आराम से वॉक कर सको, आराम से आप उस टाइम के भीतर पास कर सको। ये नहीं कि आप घर वालों को 1500, 2000, 3000, 5000 का खर्चा कर दो, ऐसे। सॉक्स भी एकदम अपने आराम वाले, ठीक है। बता दिया। ड्रेस कुछ स्टूडेंट्स गर्ल्स बॉयज पूछ रहे सर ड्रेस कोड क्या होगा। देखो बच्चों, नीचे आप ट्राउज़र पहन लेना, या फिर जो आप निक्कर वगैरह डालते हो वो भी आप रख सकते हो, ठीक है, जिसमें आप कंफर्ट हो। ऊपर आप टी शर्ट रख लेना, समझ गए। हाफ बाजू फुल बाजू आपकी चॉइस, ये हमने बताया अपने बिहाफ पे, क्योंकि हम इस टाइम यही भाई, मैं जैसे पहनता था ट्राउज़र और ऊपर टी शर्ट, समझ गए, ठीक है। ये भाई खुद स्टूडेंट के होंगे, ये नहीं है कि जो कमीशन वगैरह वो आपको वहाँ से देगा, कमीशन आपके खाने पीने की कोई व्यवस्था, देखो कमीशन वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे कुछ ऑफिसर ऐसे सोचेंगे लो भाई इतने बच्चे आए हैं यहाँ पे बैठे, इनको तो पता था नहीं, लो हल्का हल्का थोड़ा सा इनको कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, एक एक बिस्किट दे देते हैं, तो वो अपने एंड से वो दे सकते हैं, बट वो देखो वो उनका बड़प्पन है, ठीक है। बट ये नहीं कि उनको देना कंपलसरी है, इसलिए आप खाने पीने की चीज़ें अपने एंड से रखिए, समझ गए। हमें जैसे उन्होंने एक एक बिस्किट दिया था, कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी, वो गर्मी का टाइम था तब, अब सर्दी का टाइम आपको कोल्ड ड्रिंक थोड़े ना पिलाएंगे, ठीक है। अब मुझे पता नहीं क्या पिलाएंगे, अपने पास से, ठीक है, सारा सिस्टम खुद का रखना है, अपना काम आपको बताना, अवेयर करना। तो अब आराम से नींद लेके जाना, नहा धो के जाना, ठीक है ना, कि ऐसे लेकिन फ्रेश व्रेश होके जाना भैया, ठीक है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस बोले, फ्रेश होके जाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ एकदम सारी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्था, वहाँ पर भी आपको फ्रेश व्रेश होना होगा तो हो सकते हो, बट ये नहीं कि आप बिना फ्रेश होके चले जाओ। हाँ, किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए व्यवस्था होगी, बट ऐसे नहीं कि आप सीधा वहीं कर दो फिर काम।
आगे आ जाओ, मेडिकल एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। हाँ, ये पूछा था कुछ स्टूडेंट, मेडिकल एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो कहाँ पर मिलेगा। तो MTS 2024 की PDF डाउनलोड करना कहाँ से, गूगल पर जाकर, गूगल पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड करना। अंदर देखो आपको ये जो आपका एडमिट कार्ड है इसमें बोला रहता है पैरा नंबर 16 या पैरा नंबर 20 या पॉइंट नंबर 20 पे ये लिखा है, तो इसमें पॉइंट नंबर उतने पे जाना और इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। उस फॉर्मेट की हार्ड कॉपी निकलवा लेना और उसको सेम जो भी अथॉरिटी वगैरह है आप उससे तैयार करवा लेना। ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाए, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाए, कौन सी अथॉरिटी साइन करेगी, यूट्यूब से मिल जाएगा, सारी चीज़ें बता दी। इसके बाद शायद ही कोई पॉइंट बचा हो, फिर भी दिक्कत आ रही हो तो मैसेज कर देना। बट देखो वीडियो को यार पूरा देख लिया करो ताकि हमें बार बार आपको रिप्लाई नहीं करना पड़े। बेस्ट ऑफ लक है अपनी साइड से। ठीक है, ये अपना डेट वेट है ही और ये अपने बोलने की आदत है, गॉड ब्लेस। तो डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू सून। ठीक है, ज़रूरी वीडियोस थे इसलिए आपके लिए डेली वीडियोस मेरे टाइम से निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाती। बाद बाकी मुझे कहीं से भी ये नहीं है कि व्यूज़ आए, वो आए, ये आए, नहीं यार, ये चीज़ें आपको शायद पता होगी। ठीक है, और भी कुछ छूट वूट गया हो तो पूछ लेना। ठीक है, कुछ बच्चे चेस्ट वेस्ट का बोल रहे थे, तो चेस्ट के लिए जिनका चेस्ट कम है वो थोड़ा डिप्स वगैरह लगाया करो या मुझे पर्सनली मैसेज करना है जिसके चेस्ट में दिक्कत हो, फुलाने में दिक्कत हो। फुलाने वाला मैंने बता दिया यार, आप अब एक्सरसाइज तो खुद करोगे। जिसका मेजर मतलब 76 सीधा मांगा है उतना नहीं हो तो भी आप मैसेज कर लेना, एक्सरसाइज वगैरह उसकी और बता देंगे आपको। वॉकिंग नॉर्मल है ही अपने, बट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, घर वालों के फालतू खर्चे नहीं करवाने हैं, जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर करवाएं। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।